नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज श्री चरक संहिता शुभाशंसक वैद्य सम्राट श्री सत्यनारायण शास्त्री पद्मभूषण व्याख्याकार पंडित काशीनाथ पांडे, डॉक्टर गोरखनाथ चतुर्वेदी, संपादक मंडल पंडित राजेश्वर दत्त शास्त्री, पंडित यदुनंदन उपाध्याय, पंडित गंगा सहाय पांडे, डॉक्टर बनारसी दास गुप्त, पंडित ब्रह्मशंकर मिश्र विशग रत्न। इसके तीसरे अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। शरीर एवं मानस रोगों का चिकित्सा सूत्र। शारीरिक दोष या रोग दैव व्यपाश्रय और युक्ति व्यापाश्रय औषध से शांत होते हैं। मानस रोग ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति और समाधि से शांत होते हैं। पूर्व कर्मज एवं आगंतुक रोगों में विशेष दैव व्यापाश्रय और दोषज रोगों में विशेष युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा की जाती है। इस दृष्टि से रोगों के 3 प्रकार माने जा सकते हैं: दोषज, कर्मज और दोष कर्मज। जो रोग मिथ्या आहार विहार इत्यादि से उत्पन्न हो वह दोषज है। जो नियमित दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या इत्यादि का पालन करते रहने पर भी उत्पन्न हो जाए वह कर्मज है। और जो रोग अल्प कारण होने पर भी अधिक मात्रा में बढ़ जाए वह दोष कर्मज कहा जाता है। मानस रोगों की चिकित्सा ज्ञान अर्थात आत्मविज्ञान, विज्ञान अर्थात शास्त्र ज्ञान, धैर्य, स्मृति और समाधि द्वारा की जाती है। समाधि का तात्पर्य है मन को विषयों से हटाकर आत्मा में नियमन करना। वात का लक्षण और चिकित्सा सूत्र। वायु रुक्ष, शीतल, लघु, सूक्ष्म, चंचल, विशद और खर इन भौतिक गुणों से युक्त होता है। इन गुणों के विपरीत गुण वाले द्रव्यों से वायु का समन होता है। पित्त का लक्षण एवं चिकित्सा सूत्र। पित्त ईषत, स्नेहयुक्त, गरम, तीक्ष्ण, द्रव्य, अम्ल, सर और कटु गुण युक्त होता है। इनसे विपरीत गुण वाले द्रव्यों के प्रयोग से पित्त का समन होता है। सफेद और लाल वर्ण को छोड़कर शेष वर्ण पित्त में होते हैं। गंध में पित्त दुर्गंधित होता है और रस में कटु और खट्टा होता है। पित्त के गुणों से विपरीत गुण पूर्ण स्निग्ध, शीत, मृदु, सांद्र, मधुर ऐसे द्रव्यों से पित्त की शांति होती है। कफ का लक्षण एवं चिकित्सा सूत्र। गुरु शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर और पिच्छिल गुण वाला कफ
होता है। इन गुणों से विपरीत गुण वाले द्रव्यों से कफ का शमन होता है। आहार एवं औषध दोनों द्रव्य पंचभौतिक होते हैं। वात, पित्त और कफ दोष की भी उत्पत्ति पंच महाभूतों से ही है। जो पंचभौतिक आहार एवं औषध जिस दोष के समान गुण वाले होते हैं, वे उस दोष को वृद्ध करते हैं, और जो पंचभौतिक आहार एवं औषध जिस दोष के विपरीत गुण वाले होते हैं, वे उस दोष के गुण को नष्ट करते हुए उस दोष को शांत करते हैं। रस जिह्वा द्वारा जिसका स्वाद लिया जाता है उसे रस कहा जाता है। रस की उत्पत्ति में मुख्य रूप से जल और पृथ्वी कारण होते हैं, परंतु वायु, आकाश और अग्नि के प्रभाव से भिन्न भिन्न रसों की अभिव्यक्ति होती है। रस की मुख्य योनि जल ही मानी जाती है, और जल में रस की प्रतीति मुख्य रूप से होती है, अर्थात रस की उत्पत्ति पंच महाभूतों से ही होती है। फिर भी रसोत्पत्ति में जल का भाग मुख्य रहता है। अतः आयुर्वेद जल में अव्यक्त रस मानता है। रस के भेद: पहला मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और छठा कसाय। रसों का कार्य: स्वादु, अम्ल और लवण ये तीन रस वात को, कसाय, मधुर और तिक्त पित्त को, और कसाय, कटु और तिक्त ये तीन रस कफ को शांत करते हैं। रस की सारणी: रस, रस के उत्पादक महाभूत, समन होने वाले दोष, कुपित होने पर होने वाले दोष। मधुर रस से मधुर रस की उत्पत्ति जल और पृथ्वी के संयोग से होता है। इसके प्रयोग से वात पित्त का दोष शांत होता है और कुपित होने पर कफ होता है। अम्ल, इसका उत्पादक पृथ्वी अग्नि है। इसके प्रयोग से वात शांत होता है और कुपित होने पर पित्त कफ दोष होता है। लवण, इसकी उत्पत्ति जल और अग्नि से। इससे वात शांत होता है और कुपित होने पर पित्त कफ का दोष उत्पन्न होता है। कटु रस, इसकी उत्पत्ति वायु और अग्नि से होती है। इसके प्रयोग से कफ शांत होता है और कुपित होने पर पित्त वात का दोष उत्पन्न होता है। तिक्त रस, इसकी उत्पत्ति वायु और आकाश के संयोग से होता है और इसके प्रयोग से पित्त कफ का शमन होता है। कुपित होने पर वात संबंधी कष्ट होता है। कसाय, इसकी उत्पत्ति वायु और पृथ्वी के संयोग से होता है और इसके प्रयोग से पित्त कफ का शमन होता है और कसाय रस के कुपित होने पर वात संबंधी समस्या होती है। द्रव्य वर्गीकरण
क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। प्रभाव भेद से द्रव्यों के भेद। कुछ द्रव्य दोषों को शांत करने वाले, कुछ द्रव्य धातुओं को दूषित करने वाले और कुछ द्रव्य स्वस्थ वृत्त में हितकारी होते हैं। ध्यान दें, आंवला तथा हर्रे अपने द्रव्य प्रभाव से ही त्रिदोष का शमन करते हैं। यद्यपि दोनों में अम्ल रस होता है जो पित्त के प्रकोप का कारण होना चाहिए, परंतु द्रव्य प्रभाव से वे पित्त प्रकोपक न होकर शामक होते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।